हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कितने टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे? आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था? सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस बताते थे और ये बताते थे कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड करनी है। देन मैं आपको हिंट देता था। हिंट देने के बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। टाइम देने के बाद आपको 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे क्या दिए गए हैं, क्या निकालना है, फिर मैं आपको हिंट दूंगा। हिंट देने के बाद आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट, ये जो हम स्लाइड डेक यूज कर रहे हैं, इसमें जो भी कंटेंट है या इमेजेस हैं, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज की गई हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी इमेज या कोई भी कंटेंट जो आपके द्वारा क्रिएट किया गया हो या आप उसके ऑनर हो, तो आप sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उस पार्ट को रिमूव कर देंगे। ओके, चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a for which tan theta and cot theta are roots of the equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। कौन कौन से? एक आपका tan थीटा हो गया, दूसरा रूट हो गया आपका cot थीटा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ये रूट दिए गए हैं। तो आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए की आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। ए की आपकी मॉडुलस ऑफ ए की जो वैल्यू है वो आपसे लीस्ट लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो अब हम आपको हिंट दे रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ए की लीस्ट वैल्यू बतानी है मॉडुलस ऑफ ए आपको, और रूट्स गिवन है। तो अगर हम tan थीटा एंड cot थीटा की बात करें, तो tan थीटा एंड cot थीटा कैसे रूट्स हैं? tan थीटा एंड cot थीटा बोथ आर रियल रूट्स। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं? रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो स्टूडेंट, जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तो उसके इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। और इक्वल कब 0 होता है? जब दोनों रूट्स आपके रिपीटेड हों। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि tan थीटा एंड cot थीटा बोथ आर डिस्टिंक्ट रूट। तो हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आपको a की पॉसिबल वैल्यू मिल जाएंगे। जब आपके पास a की पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी तो आप उनकी मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे। मॉडुलस लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कि मॉडुलस द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस a आप चेक कर लेंगे और बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये आपको मैंने हिंट दिया है। अब मैं आपको स्टूडेंट को टोटल 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि हिंट में आपको बताया कि आपको जो इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं tan थीटा एंड cot थीटा। तो tan थीटा एंड cot थीटा दोनों रूट्स कैसे हैं? रियल रूट हैं। तो स्टूडेंट, जब रियल रूट्स होते हैं तो आपका क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर आप क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू सी का कोएफिशिएंट। तो 4 इंटू 1 इंटू 1 ये आपका 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपसे लीस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a पूछी गई, तो वो लीस्ट वैल्यू क्या है? मॉडुलस वैल्यू ऑफ a क्या है? 2 या 2 से बड़ी। तो लीस्ट वैल्यू क्या है? लीस्ट वैल्यू आपकी है 2। तो मॉडुलस ऑफ a की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है आपकी? 2। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का लैम्डा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज इवन प्राइम।
तो स्टूडेंट आपको बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का लैम्डा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक जो रूट्स है वो कैसा है, इवन प्राइम है। क्या है, इवन प्राइम है। while x square plus lambda x plus mu equal to 0 has equal roots then mu is equal to, और आपको एक दूसरी इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस mu इक्वल टू 0, और बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, समान रूट्स हैं। तो आपको mu की वैल्यू बतानी है। तो समझेंगे स्टूडेंट में क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है और फाइंड क्या करना है वो समझते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का लैम्डा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, जिसका एक रूट कैसा है, जिसका एक रूट है इवन प्राइम। ठीक है, और जबकि ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस म्यू इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो आपको म्यू की वैल्यू बतानी है। चलिए मैं हिंट देता हूं कि आप क्वेश्चन को ट्राई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस का लैम्डा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 के बारे में जानकारी क्या दी गई कि इसका एक क्या है, रूट है इवन प्राइम। तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, तो आपका आंसर आना चाहिए कि ओनली एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इवन प्राइम होता है, जो कि है 2। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 हमारा केवल और केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब 2 इस इक्वेशन का रूट्स है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह 2 रख देंगे और आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस जो भी लैम्डा की वैल्यू आई उसे रख देंगे इंटू एक्स प्लस म्यू इक्वल टू 0। फिर आप इसमें एक कंडीशन लगा देंगे। कौन सी कंडीशन, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हमने थ्योरी बताई थी तो उसमें क्या था कि रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, इक्वल टू 0। तो वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको जो मैंने हिंट दी है वो समझ आई होगी। अब स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये एक्स स्क्वायर माइनस का लैम्डा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक रूट आपका कैसा, इवन है। तो इवन प्राइम है तो आपको पता होता है स्टूडेंट कि इवन प्राइम केवल 2 होता है। तो आप क्या करेंगे, जब इस इक्वेशन का एक रूट इवन प्राइम है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स जगह 2 रख देंगे, देयरफॉर 2 स्क्वायर माइनस का लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। तो अब आप इस इक्वेशन पर फोकस करेंगे। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस म्यू इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है 0। देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 म्यू इक्वल टू 0। आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा इक्वल टू 8। तो लैम्डा इक्वल टू 8 आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज 8 स्क्वायर माइनस का 4 म्यू दिस इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू आपको कितनी मिल गई स्टूडेंट, म्यू की वैल्यू आपको मिल चुकी है 16। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 then the roots of the equation 4 times a x square plus 3b x plus 2c equal to 0 where a b c belongs to real numbers are। तो स्टूडेंट आपको एक कंडीशन गिवन है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको 4a x स्क्वायर प्लस 3b x प्लस 2c इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं आपको क्या बताना है कि जो इनके रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। वो आपको बताना पड़ेगा कि ये रियल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे। ओके, तो आपको कैसे करना होगा स्टूडेंट, चलिए मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में आपसे बात करें, आपसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी चाहिए। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो x
का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रीमेंट निकालेंगे आप और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 की कंडीशन यूज करेंगे। फिर देखेंगे कि डिस्क्रीमेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर डिस्क्रीमेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमें, अगर डिस्क्रीमेंट हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, और अगर आपका डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आ रहा है तो इमेजिनरी, इक्वल टू आ रहा है तो रियल एंड रिपीटेड रूट या इक्वल रूट या यहाँ पर डी। तो स्टूडेंट क्या करना है, आपको डिस्क्रीमेंट निकाल के चेक करना है। तो ये थी आपके लिए हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर आप इस क्वेश्चन का 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको नेचर ऑफ रूट्स देखना था, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी 4ax² + 3bx + 2c = 0। तो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू क्या होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 3b होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 4a इनटू कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है आपका 2c, तो हो जाएगा 9b² माइनस का 32ac। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू माइनस का a माइनस का c होल स्क्वायर माइनस का 32ac। हमने क्या किया स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप b की जगह रख सकते हैं माइनस का a माइनस का c। ये जो आपको कंडीशन गिवन है इसकी हेल्प से हमने b की जगह क्या रख दिया, माइनस का a माइनस का c होल स्क्वायर माइनस का 32ac। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 9a² माइनस का 14 टाइम्स ac प्लस 9c²। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर a² प्लस c² माइनस का 2ac माइनस का 32ac, तो माइनस का 18ac और ये सॉरी प्लस का, क्योंकि प्लस a प्लस c का होल स्क्वायर बनेगा, तो प्लस का 18ac और माइनस का 32ac, तो आपको 9 माइनस सॉरी प्लस का 18ac और माइनस का 32ac, तो आपको मिलेगा नेगेटिव का 14ac, तो हो जाएगा 9a² माइनस का 14ac प्लस 9c²। तो यहाँ से अगर आप 9c² कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा a/c होल स्क्वायर माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 9 इंटू a/c प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर 9c² ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंटू a/c माइनस 7/9 होल स्क्वायर माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 1। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 9c² क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, ये स्क्वायर है किसी नंबर का, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, और ये नंबर भी आपका क्या है 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 81, ये क्या है, ये भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं सी ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपको पॉजिटिव में है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या मिला, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट जब डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में जो आपके रूट्स होते हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, द इक्वेशन cos बीटा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos बीटा इंटू एक्स प्लस sin बीटा इक्वल टू 0 इन द वेरिएबल x हैज रियल रूट्स देन बीटा लाइज इन द इंटरवल। तो स्टूडेंट क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है cos बीटा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इक्वल टू 0। तो आपसे बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस जहाँ पर x आपका वेरिएबल है और आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे दिए गए हैं, बोला गया कि उसके रियल रूट्स हैं। तो आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस इंटरवल में लाई कर रही है। तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो स्टूडेंट आपको बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं। तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रीमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम इसमें डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपको एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी, उसकी हेल्प से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये आपके लिए हिंट है। अब स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए
सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि आपको मैंने हिंट में बताया है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है cos बीटा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, जैसे हम विभेदक या विभक्तिकार बोल सकते हैं हिंदी में। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां पर b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस 4 टाइम्स ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये जब cos बीटा माइनस 1 इंटू सी होता है आपका साइन बीटा, सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म, तो हो जाएगा साइन बीटा। प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा प्लस 4 टाइम्स, ये नेगेटिव का था, आप इसमें नेगेटिव कॉमन ले लिया तो प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस cos थीटा इंटू साइन बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको पता है इसमें cos स्क्वायर बीटा क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा और 1 माइनस बीटा भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात आती है साइन बीटा की पॉजिटिव होने की। तो साइन बीटा को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म आपका पॉजिटिव है, ये टर्म आपका पॉजिटिव है, और तो इसे भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे नेगेटिव ले लिया तो cos स्क्वायर बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू वो बन जा सकती है, और यहाँ पर अगर आपने साइन बीटा को नेगेटिव 1 ले लिया तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये रियल रूट्स नहीं रखेंगे। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, साइन बीटा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। सिंस cos स्क्वायर बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 1 माइनस cos बीटा ग्रेटर देन, तो केवल क्या कंडीशन होनी चाहिए, केवल और केवल ये कंडीशन होनी चाहिए कि साइन बीटा ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट साइन बीटा या साइन जो फंक्शन होता है वो 0 से पाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो बीटा क्या मिलेगा, बीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है, इफ ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस का 3c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स एंड 3c डिवाइडेड बाय 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन a प्लस b, देन द रेंज ऑफ c इज। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सॉरी ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस का 3c इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और आपको बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट्स आपका रियल नहीं है। कोई भी रूट्स अगर रियल नहीं है तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसके रूट कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। और आपको ये रिलेशन दिया कि 3c डिवाइडेड बाय 4 लेस देन a प्लस b, तो आपको c की रेंज बतानी है। ठीक है, तो जब आपको पता चले, यहाँ पर हिंट समझ गए, आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये जानकारी दी गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी रियल रूट नहीं रख रही। तो रियल रूट नहीं रख रही, इसका मतलब क्या है, रियल रूट नहीं रख रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसके रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए ये होता है कि जबकि इसके रूट्स होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स रूट के क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस का 3c इक्वल टू 0, और बोला गया है कि इसके कोई भी रूट्स आपके रियल नहीं है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स कब होंगे, जब इसका इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन क्या थी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो d इक्वल टू हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस का 4ac स्ट्रिक्टली लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 3ca स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो आपको पता है b स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आपको केवल और केवल यही मिलेगा कि a इंटू सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो a इंटू सी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो c, दो कंडीशन बनेंगे, या तो c ग्रेटर देन 0 होगा, a लेस देन 0 होगा, या c लेस देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0। तो मान लेंगे कि क्या होगा, इफ c ग्रेटर देन 0 तो आपका a स्ट्रिक्टली लेस देन 0, और साथ ही आपको कंडीशन ये गिवन है कि 3c डिवाइडेड बाय 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन a प्लस b। तो हो जाएगा 3c डिवाइडेड बाय 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन a प्लस b। तो इसको आप लिख सकते हैं 3ca ग्रेटर देन 4a स्क्वायर प्लस 4ab। तो आप b स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा b स्क्वायर प्लस 3ca स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस का b स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b होल स्क्वायर, ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको क्या मिला
कि जो c ग्रेटर देन 0 है ये आपका ट्रू नहीं है, c आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में आपको दूसरा केस क्या बनना था कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो जब c की वैल्यू नेगेटिव है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो c की रेंज आपको क्या, आपको तो c की रेंज चाहिए, तो c की रेंज क्या आ गई, -∞ टू 0। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ a, b and c are real numbers in arithmetic progression, then the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are real for। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं, और a b एंड c ये जो कोफिशिएंट हैं एंड कांस्टेंट टर्म ये आपके किस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन आपका ट्रू होगा। ये जो गिवन है कि इसके जो रूट्स रियल हैं वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। आपके ये गिवन है एबीसी आपके एपी में, और इसके बोला है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। तो रियल के लिए क्या कंडीशन होगी वो आपको बतानी है। तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स रियल कब होते हैं स्टूडेंट, जब इसके डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसमें कंडीशन गिवन है कि ए बी सी क्या है, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी। तो आप b की जगह क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक कंडीशन मिल जाएगी। ओके, और आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपको हिंट दी मैंने आपको। अब मैं आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं। तो क्या होना चाहिए, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आपको बोला गया है कि ए बी एंड सी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। तो b को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, a प्लस सी बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिंस 2b इक्वल टू a प्लस सी, क्योंकि ए बी सी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा, और सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा सी स्क्वायर माइनस का 14 टाइम्स सी ए प्लस का ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज सी बाई ए होल स्क्वायर माइनस का 14 टाइम्स सी बाई ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप क्या करेंगे 48 दोनों साइड को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा सी माइनस ए माइनस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा सी बाई ए माइनस 7 होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 48। तो आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए, सॉरी मॉडुलस ऑफ सी बाई ए माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड क्यू एक्स इक्वल टू माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए सी डज नॉट इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स या 4 रियल रूट्स या 2 रियल रूट, either 2 और 4 रियल रूट्स या एट मोस्ट 2 रियल। तो क्या दिया क्वेश्चन में समझते हैं। तो आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक px गिवन है और एक qx गिवन है, और इनके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन गिवन है, और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड a के बीच में रिलेशन है कि a into c does not equal to 0 मींस a एंड c की जो दोनों की वैल्यू है वो आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि px into qx अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है स्टूडेंट, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। इसी प्रकार इसके दो रूट्स हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम तो दो होंगे। अगर रूट्स रिपीटेड कर जाएंगे तो दो रूट्स, और एक होता है चार होंगे। अगर आप आपके पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों के डिस्टिंक्ट रूट हुए तो आपको पी एक्स इंटू क्यू एक्स के जो रूट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे।
और रिपीटेड हुए तो 2 भी मिल सकते हैं। तो मिनिमम आपको 2 मिलेंगे, या तो 2 रूट्स मिलेंगे या 4 रूट्स मिलेंगे। तो इस स्टूडेंट मैंने आपको हिंट दिए। अब मैं आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, और आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये रही जहां पर a c डज नॉट इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं कि d1 d2 कोई दो डिस्क्रीमेंट हैं। ये p1 का d1 डिस्क्रीमेंट है px का, और qx का जो डिस्क्रीमेंट है वो d2 है। तो d1 प्लस d2 अगर निकालेंगे तो मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस d स्क्वायर प्लस का 4ac। तो ये जो नेगेटिव का 4ac एंड पॉजिटिव का 4ac आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ऑलवेज क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि d1 की वैल्यू और d1 d2 की वैल्यू दोनों की पॉजिटिव हो। सो क्या क्या कैपेबिलिटी बनेगी, आइदर d1 एंड d2 आर पॉजिटिव और एटलीस्ट वन d इज पॉजिटिव। तो आपको px इंटू qx इक्वल टू 0 के आपको जो रूट्स कितने मिलेंगे, आइदर 2 और 4 रियल रूट्स। अगर d1 आपका d1 d2 दोनों पॉजिटिव हुए तो आपको 4 रूट्स मिल जाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हुआ तो आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो px इंटू qx के जो रूट्स हैं वो आइदर 2 होंगे और 4 रियल रूट्स। ओके, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करवाए आपको उनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।